राम भाई सारा ने मैं तमने होई माता के व्रत की कथा सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ माता का बच्चा मर गया। तब श्याऊ माता बोली कि मैं तो तेरी कोख लेऊंगी। तब ननद ने सब भाभीयों से बताई कि मेरे तो कोख मांगा है यो। तो भाभी सारी भाभियों ने मना कर दी। एक भाभी ने सोची अगर मैं अपनी कोख नहीं दूंगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाओगी, इसलिए अपनी कोख उसने बंधवा ली। तब उसके बच्चे होते 7वें दिन ही मर जाते। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि ये बात क्या है जो बच्चा वही 7वें के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे 2 वचन दो। गौ माता ने दे दिया। यह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो मुझे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंछी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंछी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंछी बोला कि तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार गौ माता रहती है, हमको उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंछी ने अपनी पीठ पे बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और श्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब श्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे बहुएं हो। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 तो कहाँ से होंगे। तब श्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। श्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन में फिर जाऊं तो धोबी के घाट पर का करी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो मेरे पास बंधी पड़ी है, मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब श्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगे और 7 उजमन करिए, 7 मणियाँ 7 कढ़ाई करिए। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। 7 जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तो बच्चा ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ तो कई मंड रही हैं। तब जिठानी भागकर गई तो देखा कोख छुड़ा लाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु श्याऊ माता ने दया कर मेरी कोख खोल दी। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइए। प्रणाम श्याऊ माता। राम राम।